हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों 25 अगस्त के उत्तराखंड राज्य के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। हम देखेंगे उत्तराखंड के खानपुर विधायक चैंपियन की वापसी हो चुकी है और हुडको ने उत्तराखंड की परियोजनाओं में निवेश की पेशकश की है और उसके साथ ही MBBS फी हाइक के ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले आज का आपका प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड में चमगादड़ों की नई प्रजातियों की खोज में किस संस्थान की भूमिका नहीं थी। उत्तराखंड में चमगादड़ों की नई प्रजातियों की खोज में किस संस्थान की भूमिका नहीं थी। नेचर साइंस इनिशिएटिव, IIS बेंगलुरु, ICMR दिल्ली और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। जिसने अभी रिसेंटली उत्तराखंड में चमगादड़ों की नई प्रजातियों की खोज की थी। कुल मिलाकर कितनी प्रजातियों की खोज हुई थी और क्या कुछ हुआ था, ये मैंने कल की करंट अफेयर की वीडियो में आपको बताया है दोस्तों। तो आपको इन चारों में से करेक्ट आंसर कमेंट करना है। चलिए बात करते हैं हाइलाइट्स की। तो प्रणव सिंह चैंपियन जो है उनकी एक बार फिर से पार्टी में वापसी हो गई है और इनकी वापसी कराई है प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने। कल हमने बात की थी दोस्तों, 4 विधायकों को समन भेजा गया था, उनमें से प्रणव सिंह चैंपियन भी एक थे और इन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया था क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के बारे में अपशब्द कहे थे और उसके साथ ही हथियारों के साथ जो है इनकी डांस करती हुई एक वीडियो जो है वो वायरल हो गई थी दोस्तों। बात की जाए इनकी वापसी की तो इसमें कहा गया है प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कि चैंपियन ने पिछले 1 साल से कोई भी विवादित बयान नहीं दिया है और वे मर्यादा में रहे हैं और साथ ही उन्होंने अपनी गलती पर लिखित में माफ़ी भी मांगी है और इस तरीके से इनकी जो वापसी है दोस्तों वो कर ली गई है। चलिए बात की जाए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हाउसिंग हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो हुडको की बात की जाए दोस्तों तो हुडको उत्तराखंड में चल रही मेट्रो है, रोपवे है और साथ में सड़क, पुल, फ्लाईओवर, स्कूल और अस्पताल, ट्रांसपोर्ट नगर, पार्किंग कॉम्प्लेक्स, पावर प्रोजेक्ट। तो जैसे ये सारी सोशल जो चीज़ें हैं, इन उद्योगों में अवस्थापना जैसी परियोजनाओं में निवेश की पेशकश की है। तो इन सभी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है दोस्तों उसमें इन्वेस्ट करने के लिए पेशकश जो है वो किसने की है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हुडको ने की है। और इसी सिलसिले में उन्होंने मुख्य सचिव को अपना प्रस्तुतिकरण भी दिया है। अपना जो प्रोजेक्ट है वो बताया है किसको, मुख्य सचिव को। और मुख्य सचिव ने जो कि ओम प्रकाश जी हैं, ओम प्रकाश, ये भी आपको याद रखना है, पहले करंट अफेयर्स में हमने इस पर बात की हुई है। लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास राजस्व, MDDA और मेट्रो रेल कॉरपोरेशन समेत अन्य विभागों में हुडको के सहयोग की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। तो हुडको जो है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है इसके बारे में पता चल रहा है दोस्तों, अभी देखा जा रहा है। और प्रस्तुतिकरण जो उन्होंने दिया है, अपना जो प्रोजेक्ट उन्होंने दिखाया है, उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने क्या कहा है कि जून 2020 तक जो हुडको है उसने लगभग 708 करोड़ रुपए के ऋण जो है वो स्वीकृत किए गए हैं उत्तराखंड के लिए। तो उत्तराखंड को लगभग 708 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। अच्छा, इसके हाउसिंग क्षेत्र में देख सकते हैं आप 337.07, शहरी अवस्थापना के लिए 324.77 और हुडको निवास योजना में 4.45 करोड़ और अन्य योजनाओं में 5.93 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए जा चुके हैं उत्तराखंड के लिए दोस्तों। चलिए अगली बात की जाए क्षेत्रपाल के नेतृत्व में उर्गम घाटी से दोस्तों 12 गांव की छतोलियों सहित जो ग्रामीण है वह नंदा सनूल को बुलाने के लिए मेनवा खाल, भनाई, बुग्याल के लिए रवाना हो चुके हैं। तो 12 गांव के छतोलियों के साथ जो ग्रामीण हैं वो मेनवा खाल, भनाई, बुग्याल के लिए रवाना हुए हैं। क्यों? नंदा सनूल को बुलाने के लिए। जैसा कि आपको पता है नंदा राजजात जो है वो एक काफ़ी पारंपरिक और फेमस एक यात्रा है, एक धार्मिक यात्रा जिसे हम कहते हैं। तो उर्गम से जो जात है, जो नंदा राज जात में हम कहते हैं, वो शाम को वंशी नारायण के समीप रात्रि विश्राम के लिए पहुंची है और मंगलवार को जात मैनवा खाल में भगवती नंदा का पूजा करेंगे। चलिए रात्रि को रिखडारा उढियार में जागर गायन होगा
और ये जो जागर गायन है दोस्तों, इसी के बारे में ये है कि 26 अगस्त को भगवती नंदा स्वनूल उर्गम घाटी पहुंचेंगी। तो स्वनूल उर्गम घाटी ये पहुंचेंगी और उर्गम घाटी से 12 गांव की छतोलियाँ जो हैं वो उनको बुलाने के लिए गई हुई हैं। तो ये कब पहुंचेंगी? अब जब ये लेकर आएंगे नंदा राजजात, तो 26 अगस्त को ये भगवती नंदा जो हैं वो स्वनूल उर्गम घाटी पहुंचेंगी। तो इसी तरीके से इसमें अलग अलग छतोलियाँ जो हैं, छतोलियाँ इन द सेंस जो गांव होते हैं अलग अलग, वो जो अपने छतोलियाँ ले जाते हैं, वो जो है उसमें से देखिए भनाई जात में उर्गम थात, पल्ला जखोला और डुमक लांजी की एक एक छतोली जो है वो तीसरे वर्ष में शामिल होती हैं। तो अगर बात की जाए दोस्तों मेनवा खाल में नंदा स्वनूल की जागर की, जिसके बारे में हम यहाँ बात चल रही है, तो मेनवा खाल में जो भगवती नंदा की पूजा होगी, ये देखिए मेनवा खाल में भगवती नंदा की जो पूजा होगी उसमें जागरों के माध्यम से ही नंदा देवी नंदी कुंड से स्वनूल सोना शिखर से बुलाई जाएंगी। नंदी कुंड व स्वनूल सोना शिखर से बुलाई जाएंगी। तो ये पूरी एक धार्मिक यात्रा के बारे में है दोस्तों। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो 12 गांवों की अलग अलग छतोलियाँ, यानी कि एक टोली आप कह सकते हैं लोगों के साथ, वह नंदा देवी को बुलाने के लिए रवाना हुई हैं। और अब पूजा की जाएगी मेनवा खाल में भगवती नंदा को बुलाने के लिए। उनको बुलाया जाएगा नंदा देवी को नंदी कुंड जो है और स्वनूल सोना शिखर से उनको बुलाया जाएगा और उनको फिर लाया जाएगा। 26 अगस्त को वो स्वनूल उर्गम घाटी में फिर पहुंचेंगी। चलिए अगली बात की जाए दोस्तों 31 जून, जो कि लास्ट डेट थी फॉर सबमिशन ऑफ MBBS फीस दोस्तों। तो लगभग 95% MBBS स्टूडेंट्स ने ये फ़ीस जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जमा नहीं की है। चाहे देहरादून की बात की जाए या हल्द्वानी की बात की जाए, तो सेम चीज़ है, इन्होंने सेकेंड ईयर सेमेस्टर्स की फ़ीस सबमिट नहीं की है। तो ये काफ़ी एक लंबा फ़ी हाइक का इशू चल रहा है दोस्तों। लगभग 40,000 से 50,000 की फ़ीस की बॉन्ड में बात की गई थी पहले। अब जो है इस बार का बॉन्ड नहीं है, तो ये सीधा 4 लाख से 5 लाख के करीब ये फ़ीस पहुंच चुकी है और एक बड़ी फ़ी हाइक देखने के लिए मिली है। तो पेरेंट्स ने फिर से वही बॉन्ड सिस्टम लागू करने के लिए कहा है और काफ़ी ज़्यादा फ़ीस जो है ये मानी जा रही है। तो इसे पे नहीं किया गया है विरोध जताने की वजह से। तो ये एक तरीके का विरोध जो है वो जताया जा रहा है दोस्तों, इसीलिए ये फ़ीस जो है वो सबमिट नहीं की गई है। पहले बॉन्डिंग सिस्टम में क्या होता था दोस्तों, 40 से 50,000 की पर एनम फीस जो है वो हुआ करती थी, लेकिन अब वो इंक्रीज़ करके 4 लाख से 5 लाख कर दी गई है। इसी वजह से सेकेंड ईयर सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो पे नहीं की गई है। केंद्र सरकार की बात की जाए तो उत्तराखंड राज्य को 2500 बेसिक स्कूलों में अर्ली लैंग्वेज अर्ली मैथमेटिक्स जिसको हम ELEM कहते हैं, ये कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी जो है वो उत्तराखंड सरकार को दी गई है। तो इससे पहले 5वीं कक्षा स्तर तक के छात्रों को भाषा और गणित विषय में बुनियादी मजबूती पढ़ाई प्रदान करने के लिए सरल, रोचक और प्रभावी रूप दिए जाने के लिए ये जो अर्ली लैंग्वेज अर्ली मैथमेटिक्स कार्यक्रम है ये शुरू किया जाएगा दोस्तों। इसमें शिक्षा विभाग है, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और उसके साथ में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भी है। तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भी है, याद रखना है आपको। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन प्लस एजुकेशन डिपार्टमेंट के आपसी सहयोग से ये ELEM चलाया जाएगा। तो राज्य के कुल 50 ब्लॉक होंगे और उनके अंदर 2500 स्कूल होंगे और इनके लगभग 5,000 शिक्षक होंगे। तो इनको नए गुर सिखाए जाएंगे शिक्षकों को कि कैसे पढ़ाना है, और उसके बाद अलग तरीके से इन स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। और सभी उप शिक्षा अधिकारियों ने अपने अपने ब्लॉक से 50-50 स्कूलों को चयन करने का निर्देश भी इसमें दिया गया है दोस्तों। चलिए आप देख सकते हैं कि किन ब्लॉकों का चयन हुआ है डिस्ट्रिक्ट वाइज। सभी ब्लॉक यहाँ पर हैं, आप अपने एरिया में अपने क्षेत्र को भी देख सकते हैं। तो इन सभी ब्लॉकों में ELEM जो है वो शुरू किया जाएगा दोस्तों। तो ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं दोस्तों। और हाँ, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड में चमगादड़ों की नई प्रजातियों की खोज में किस संस्थान की भूमिका नहीं थी? और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नेचर साइंस इनिशिएटिव, IIS बेंगलुरु, ICMR दिल्ली और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इस चमगादड़ों के जो नई प्रजातियां ढूंढी हैं उनके ऊपर इनमें से कौन काम नहीं कर रहा था।
So thank you till next video.